तो स्वागत है तुम सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक और न्यू एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड देख के तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बट उससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से तैयार होता है 100 फ्लोर पे जाने के लिए। और जिन्वू का लेवल 93 हो चुका था और जिन्वू मन में कहता है तो यह है 100 फ्लोर। लेकिन तभी जिन्वू नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक ड्रैगन है और वो ड्रैगन नीचे आता है और उस ड्रैगन के ऊपर होता है डीमन किंग बैरन। और जिन्वू मन में कहता है इसका जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है और क्या मैं इसे हरा पाऊंगा। और एसिल बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और वो मन में कहती है मैं डीमन किंग बैरन को पहली बार देख रही हूँ। जिन्वू बोलता है ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि जिसकी वजह से एसिल भी इसकी पावर्स को सेंस कर पा रही है। और ऊपर से उसके पास एक ऐसा बीस्ट है जो कि उड़ सकता है और ये चीज बहुत एनोइंग होने वाली है। और इस बीस्ट का नाम होता है कैसलीन। और एसिल के हॉर्स के बाद ये फर्स्ट नॉन डीमन क्रिएचर है जो कि मैंने इस डीमन कैसल के अंदर देखा है। और अगर वाइवन डीमन नहीं है तो शायद मैं इसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। और तभी बैरन अपनी एबिलिटी आर्मी का यूज करता है जिससे बहुत सारे गेट्स खुलने लगते हैं और उन गेट से बाहर निकलते हैं बहुत सारे डीमंस। और इस जगह पे डीमन नाइट और डीमन जनरल भी समन होते हैं और इस जगह पे बहुत सारे डीमंस इकट्ठा हो जाते हैं। और जिन्वू अपने मन में कहता है जो नाइट और जनरल है वो एक क्लास हंटर मॉन्स्टर है और इस जगह पे ऐसे 1000 मॉन्स्टर है। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस जगह पे 1000 डीमन है और ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। और एसिल पूछती है सर अब हमें क्या करना चाहिए। बट जिन्वू कुछ भी जवाब नहीं देता है और एसिल जिन्वू का नाम लेती है और तभी डीमंस अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और जैसे ही डीमन जिन्वू के पास आ जाते हैं वैसे ही जिन्वू बोलता है मोनार्च डोमिन और वो अपनी शैडो आर्मी को बुला देता है। और तभी जमीन के अंदर से जिन्वू की शैडो आर्मी अपने स्पेल का यूज करके डीमंस को मारने लगती है। और ये देखकर एसिल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और जिन्वू की शैडो आर्मी जमीन के अंदर से बाहर आने लगती है। और तभी जिन्वू के पास भी डीमन आ जाते हैं लेकिन टैंक और आयरन उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और इग्रिस भी डीमंस को मार रहा होता है। और टस भी अपनी ब्लेजिंग फ्लेम का यूज करता है और इस अटैक की वजह से जगह जगह पे ब्लास्ट होने लगते हैं। और ये देखकर एसिल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है हम दोनों इस फ्लोर को साथ में क्लाइंब कर रहे थे लेकिन मैं पहली बार ऐसी बैटल को देख रही हूँ। और इस जगह पे डीमन किंग बैरान है जो कि इस जगह का सुप्रीम रूलर है। पर जिन्वू एक इन्वेडर है जिसे खत्म करना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि मुझे किसकी साइड लेनी चाहिए। और तभी डीमन किंग अपने मुंह से लाइटनिंग अटैक करता है आसमान में और अचानक से आसमान से लाइटनिंग नीचे गिरने लगती है और जिन्वू तुरंत आकर एसिल को बचा लेता है। जिन्वू बोलता है ये कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं है और अगर ये लाइटनिंग किसी को भी लग गई तो वो सुन हो जाएगा और इस अटैक का असर पूरे एरिया में फैला हुआ है। और अगर मैंने इसे जल्दी से ब्लॉक नहीं किया तो मेरे सारे सोल्जर्स मर जाएंगे और मेरा माना भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसलिए जिन्वू बिल्डिंग के ऊपर जंप करके वाइवन के पंख पे हमला करता है लेकिन डीमन किंग उसे अपनी शॉट से ब्लॉक कर देता है और जिन्वू पर अटैक कर देता है अपनी शॉट से जिससे जिन्वू बहुत तेजी से नीचे गिरता है और जमीन से टकरा जाता है। और तभी डीमन किंग लाइटनिंग अटैक करता है जिन्वू पर लेकिन जिन्वू उस जगह से दूर भागने लगता है। बट डीमन किंग लगातार उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक करते रहता है और जिन्वू भागते हुए मन में कहता है उसका अटैक इतना तेज है जिसकी वजह से वो मुझे लग ही जाएगा और मेरी रोब इस अटैक से मुझे नहीं बचा पाएगी। लेकिन तभी जिन्वू देखता है कि एक फायर अटैक डीमन किंग की लाइटनिंग से टकराता है और यह अटैक टस ने किया होता है। और टस का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो डीमन किंग के अटैक को पीछे करते जा रहा था। और तभी टस का अटैक वाइवन के पंख पे लगता है और दूसरी तरफ जिन्वू कहता है अच्छा मैंने उस ऑर्ब को टस को दे दिया था और इस अटैक की वजह से डीमन किंग और वाइवन नीचे गिर जाते हैं। और जिन्वू कहता है तो फाइनली मैं तुम्हें नीचे लेकर आ गया और मैं तुम्हें ऊपर देखते देखते बहुत थक गया था। और डीमन किंग जिन्वू के पास आने लगता है और जिन्वू कहता है जो मेरे कुछ स्किल्स है वो माना को कंज्यूम नहीं करते हैं जैसे कि कमांडर टच और शैडो समन करने वाली स्किल। और जिन्वू बोलता है कमांडर टच मुझे ऐसी एबिलिटी अलाउ करती है जिससे मैं किसी भी चीज को उठा सकता हूँ फिजिकल फोर्स से और इसे करने के लिए माना की भी जरूरत नहीं है। पर भारी चीजों को उठाने के लिए इस स्किल का लेवल हाई होना चाहिए और जैसे कि जो मेरे सोल्जर है वो पहले ही रिजर्व हो चुके हैं और इसलिए मुझे उन्हें समन करने के लिए माना की जरूरत नहीं है। पर अगर मेरे सोल्जर्स डिस्ट्रॉय हो गए तो इससे कहानी बदल जाएगी क्योंकि जो शैडो सोल्जर है वो एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो उन्हें माना कंज्यूम करना पड़ता है अपने आप को रीजनरेट करने के लिए। और अगर मेरा माना खत्म हो गया तो वो लोग अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाएंगे और वो लोग शैडो के रूप में भी वापस नहीं आ पाएंगे। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो मेरा माना है वो खत्म ना हो। लेकिन जो ये डीमन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास पावरफुल मैजिक एबिलिटी भी है। और यहाँ पे जिन्वू की एमपी डिक्रीज होते जा रही होती है और दूसरी तरफ डीमन किंग टस के ऊपर एक काफी पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है लेकिन टस अपनी प्रोटेक्शन एबिलिटी का यूज करके उससे बच जाता है। और जिन्वू मन में कहता है मेरा जो माना है वो बहुत कम है और वो मुझे मौका भी नहीं दे रहा है अपने रिजर्व को बदलने का। और जिन्वू की एमपी घटते ही जा रही होती है और जिन्वू बोलता है अगर मेरे हाई रैंकिंग के शैडोज डिस्ट्रॉय हो गए तो वो लोग अपने आप को रीजनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा माना कंज्यूम करेंगे और मैं अपनी शैडो आर्मी के बिना इससे नहीं लड़ पाऊंगा और मेरे माना खत्म होने से पहले मुझे इस बैटल को खत्म करना होगा। और तभी आयरन अपने वेपन का यूज करके डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है लेकिन डीमन किंग अपने एक ही पंच से उसके वेपन को तोड़ देता है और अपनी शॉट से टैंक के फेस पे अटैक कर देता है और इससे टैंक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तभी इग्रिस भी आ जाता है फाइट करने के लिए और इग्रिस अपनी शॉट से अटैक करता है डीमन किंग के ऊपर, पर डीमन किंग अपने हाथ से उसकी शॉट को पकड़ लेता है और उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक कर देता है और वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इग्रिस के खत्म होते ही जिन्वू डीमन किंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डीमन किंग जिन्वू के क्रिटिकल अटैक को ब्लॉक कर देता है और जिन्वू बहुत हैरान हो जाता है कि उसने मेरे क्रिटिकल अटैक को ब्लॉक कर दिया। पर तभी डीमन किंग जिन्वू को उठा देता है और उसके ऊपर अपनी शॉट से अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इग्रिस और टैंक उसकी शॉट को ब्लॉक कर देते हैं और जिन्वू इस मौके का फायदा उठाकर डीमन किंग के ऊपर अटैक कर देता है और इग्रिस भी अपनी शॉट को डीमन किंग के हाथ पे फंसा देता है। और यहाँ पे डीमन किंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और इसलिए वो बहुत तेजी से चिल्लाता है, जिससे बहुत तेज शॉकवेव जनरेट होती है, जिसकी वजह से जिन्वू पीछे जा रहा होता है, लेकिन जिन्वू रुक जाता है और जिन्वू देखता है कि डीमन किंग ने भी अपने ड्रैगन्स निकाल दिए हैं और जिन्वू भी अपने ड्रैगन्स लेकर तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। और तभी जिन्वू काफी तेजी से डीमन किंग के पास आ जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन डीमन किंग अपने ड्रैगन से जिन्वू के अटैक को ब्लॉक कर देता है और डीमन किंग लगातार जिन्वू के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जिन्वू उसके अटैक को ब्लॉक करते जा रहा होता है और फिर वो उसके ऊपर क्रिटिकल अटैक करने लगता है और जिन्वू और डीमन किंग दोनों ही एक दूसरे पे लगातार अटैक करते जा रहे होते हैं। लेकिन अचानक से डीमन किंग जिन्वू के ऊपर लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन जिन्वू जैसे तैसे करके उसके अटैक को ब्लॉक तो कर देता है अपने ड्रैगन की मदद से और उसके अटैक की डायरेक्शन को भी बदल देता है और जिन्वू अटैक की डायरेक्शन तो मोड़ देता है, लेकिन उसके ड्रैगन फ्लिप हो जाते हैं और जिन्वू नोटिस करता है कि उसके दोनों ड्रैगन्स उसके हाथ से छूट चुके हैं और तभी डीमन किंग अपने ड्रैगन से जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके दोनों हाथ को पकड़ लेता है और जिन्वू मन में कहता है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है और क्या इसके पास इन्फिनाइट माना है। और तभी डीमन किंग लाइटनिंग अटैक करने ही वाला होता है, पर डीमन किंग के ऊपर एक वेपन आकर लगता है और जिन्वू देखता है कि ये वेपन एसिल ने फेंका होता है और एसिल बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और डीमन किंग एसिल की तरफ देखता है और जिन्वू कहता है अब मेरी बारी है और जिन्वू अपने कमांडर टच एबिलिटी का यूज करके डीमन किंग के दोनों हाथ को उखाड़ देता है और ये देखकर डीमन किंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जिन्वू कहता है तुम्हें खत्म करने का टाइम आ चुका है और जिन्वू ये बोलकर उसके चिन पे एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इस पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से डीमन किंग का हेड अलग हो जाता है उसकी बॉडी से और ये देखकर एसिल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो जिन्वू का नाम लेकर उसे बुलाती है और जिन्वू को नोटिफिकेशन आता है कि उसने डीमन किंग बैरन को डिफीट कर दिया है और उससे ये भी नोटिफिकेशन आता है कि उसे बैरन की सोल मिल चुकी है और जिन्वू का जो टास्क था वो भी पूरा हो जाता है और एसिल जिन्वू के पास आती है और जिन्वू नीचे बैठकर कहता है अपने फादर को जाकर बताओ कि जो डेसिल क्लैन है वो बेस्ट है। एसिल बताती है कि उसके क्लैन का नाम रेडुरू है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है।